नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सी सेट पेपर सीरीज़ के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सी सेट का ये टेस्ट। इससे पहले हमारी 6 वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने 1 से लेकर 50 तक यानी 55 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो कहता क्या है क्वेश्चन भी, किसी भी वृत्त पर एक समान दूरी वाले 8 बिंदु हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे कोई वृत्त है। ठीक, तो कहता है भी जो ये हमारा जो वृत्त है उस पर एक समान 8 बिंदु है। तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये एक प्रकार से ये 2 बिंदु हो गए। ठीक, उसी प्रकार से इसी के आमने सामने 2 बिंदु हो गए। ठीक, फिर यहाँ पर एक बिंदु हो गया, फिर एक बिंदु यहाँ पर ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये कितने 8 बिंदु होते हैं। ठीक है, और इन बिंदुओं को जैसे शीर्ष का जो व्यास है वो त्रिभुजा यानी जो इनका व्यास को एक भुजा खींची गई है। जैसे इसका ये व्यास है, इसकी एक भुजा जैसे हमने ये खींची है। इस भुजा को लेकर हम कितने समकोण बना सकते हैं। समकोण कौन से होते हैं जिसका 1 डिग्री एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इतने हम कितने समकोण बना सकते हैं। तो पहले हम एक भुजा को लेते हैं, एक भुजा से हम कितने समकोण बना सकते हैं, और इसमें भुजाएं कितनी होगी, 4 सारी भुजाएं हो जाएंगी। कैसे, एक ये भुजा भुजा हो जाएगी, ये एक हो जाएगी और एक ये वाली भुजा हो जाएगी, तो टोटल 4 हो जाएगी। तो जैसे एक त्रिभुज हमारा ऐसा बन गया। ठीक, सॉरी ये जो, ठीक इसी प्रकार से तो ये वाला जो कोण है ये इसकी एंगल के हिसाब से क्या होगा, ये वाला सॉरी जो ये वाला कोण है वो किस बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, इसी प्रकार से जब हम इसको लेते हैं, 1 मिनट, ये जैसा माउस से कुछ इसी प्रकार से खींचा जाता है। तो इसका जैसे ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसके बाद में जैसे इसका जो अपोजिट जैसे ये वाला है, ठीक है, इसको यहाँ मिला दें तो ये वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से क्या है, जो जैसे हम 3 यहाँ पर खींचे तो 3 ही हमने यहाँ पर खींच सकते हैं, इस यहाँ पर खींच सकते हैं। तो एक में हम एक लाइन से हम 6 खींच सकते हैं, तो 4 लाइनों से हम कितने खींचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 24 ज़्यादा से ज़्यादा हम खींच सकते हैं अगर एक लाइन से हम 6 खींच पाते हैं। तो 24 हमारा कौन सा आंसर है, आंसर नंबर जो को ए है वो हमारा राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है भी जो 24 पुरुष और 12 महिलाओं को एक काम को 30 दिन में पूरा करती हैं, और जो 12 पुरुष है वो 24 महिलाएं उसी काम को करने में कितना समय लेगी, इसके बारे में हमें ये कथन दिए गए हैं, ये हमें बताना है। ठीक, तो पुरुष कितने हैं हमारे, 24 है, और जो महिलाएं कितनी हैं हमारी, 12 दिन है। और जो एक काम है उसको कितने 30 दिन में पूरा करते हैं, कितने दिन में, 30 डेज हमारे उसके पास टाइम है। तो अगर हम इसके काम की एफिशिएंसी देखें, किसी के पास क्षमता कितनी है, तो अगर हम ये देखेंगे जब ये महिला एक काम करेगी उसके परिप्रेक्ष्य में जो ये पुरुष है वो कितने 2 काम करेगा। ठीक है, अगला कहता भी अगर जब 12 महिला हो और कितनी 24 पुरुष हो, सॉरी जो 12 पुरुष हो और 24 महिलाएं हो, तो अब क्या क्या होगा, जो काम की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी इससे, यानी जो एक करेंगे उसके परिप्रेक्ष्य में महिलाएं क्या करेंगी, दुगना इसको कर देंगी। ठीक है, मगर इसके अंदर संपूर्ण हमें क्षमताएं नहीं दिखाई गई है, तो अब इससे हम एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर पाते हैं। भी जो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो 30 दिन से कम आएगा या 3 से ज़्यादा से अधिक आएगा या 30 ही दिन आएगा, इसको हम एग्जैक्ट नहीं कर पाते क्योंकि इनकी क्षमता नहीं दर्शाएगी भी कितनी क्षमता है इनकी कार्य करने की। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भी, इसके कोई निष्कर्ष हमारा नहीं निकाल सकते हैं, तो राइट आंसर होगा इसका डी निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो जैसे हमें दिया है 91 दिया है, फिर 92 दिया है, 93, 94, 95, 96, 99 तक दिया गया है। तो हमें बताना है इसको अगर हम इससे क्या देते हैं, से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा क्या बचेगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमारा जो इसका रिमाइंडर है उसको बताना है भी हमें क्या बचेगा इससे डिवाइड करने के बाद इस सारी को। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने लगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसको अभी एक्स के वैल्यू निकालनी है, तो हमारी क्या है, जैसे ये 1261 है, तो हम ये देख लेते हैं अभी जो 1261 है ये किस चीज़ का फैक्टर है, यानी ये दोनों किससे, यानी दोनों के अंदर कॉमन क्या चीज़ है। अगर वो सारी कॉमन चीज़ है, अगर ये सारी रकम उससे क्या होती हो या इनमें से कोई ये संख्या है उनसे डिवाइड होती हो, तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो हम जैसे 1261 है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 गुणा जैसे 91 से, कितना जो हम 13 होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं जब 97 से, तब हमारा इसका जो आंसर आएगा वो 1200, ये क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें
13 से जो मल्टीप्लाई हम जब क्या करते हैं, ये 91 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, उसके बाद में अगर 97 से हम 97 को डिवाइड करते हैं फिर भी हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। मगर ये दोनों ही क्या है, इससे फैक्टर है, तो इसको जो टोटल करेंगे तब भी क्या होगा, हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी, हमारा इसका राइट आंसर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 20 सेंटीमीटर लंबी और कितनी 8 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयताकार चादर में जो के मैंने चादर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें कहता है भी एक चादर में ठीक ठीक 4 वर्गाकार काटे जा सकते हैं। अगला कहता है भी इस चादर को समान क्षेत्रफल में 10 त्रिभुजों में डिवाइड किया जाना संभव है। तो पहले हमारी चादर कितनी है, ये 20 सेंटीमीटर ऐसे लंबी है और ये हमारी 8 सेंटीमीटर ऐसे चौड़ी है। ठीक, तो इसमें क्या है भी हमें सबसे पहले यानी बराबर आयताकार में काटना है। तो 8 ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये है हमारी 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या हो भी आयताकार काटने का हमारा क्या होता है भी इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो क्या हो, समान हो। ठीक, तो अगर जैसे 8 है तो अगर मैं 8 का काटना चाहूँ तो जैसे 8 का एक ही हो गया, जैसे एक यहाँ पर हो गया मानो 8 का। ठीक है, तो ये 8 का एक भुजा होगी। फिर इसके बाद में मैं अगर 8 की मैं एक और काटूँ तो 16 होगी। अब बीच आगे बचते हैं हमारे पास 4, ये कितना बच गया हमारे पास, 4 बच गए, क्योंकि ये सारी कितना हो गया, 16 हो गया। और इस 4 को अगर मैं बीच में से ऐसे काट दूँ तो ये कितना बच गया, 4 ये बच गया, 4 ये बच गया। तो ये पहले वाला कथन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, अगर हम इस हिसाब से देखते हैं हमारा जो दूसरा कथन, ठीक, एक सेकेंड इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। ठीक, तो हमारा जो दूसरा कथन है वो क्या कहता है भी जैसे यही हमारा आयताकार है। ठीक, और इस आयताकार में हमें क्या करना है, इसको जो भुजाएं बनानी है कितनी, 10 भुजाओं में क्या ये त्रिभुजा में समान आकार से बदल सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ऐसे विकर्णों में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, फिर हम क्या कर सकते हैं, इस एक वाली ये विकर्ण हो गई। ठीक है, तो अभी कितनी त्रिभुज बन गई हमारी, 1 2 3 और 4 त्रिभुज बन चुकी है। ठीक है, और एक ये 5 और एक ये 6। अभी जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ बीच से, ठीक है, तो 2 त्रिभुज हमारी और बन गई है। ठीक है, अन्य पूछा भी और फिर इसमें जो समान त्रिभुज के हिसाब से फिर अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो ये सारी हमारी कितनी त्रिभुजें हो जाएगी, टोटल हमारी इसमें 10 त्रिभुजें हो जाएंगी। यानी 10 से क्या हो जाएगी, अधिक ही त्रिभुज हमें मिल जाएगी। तो हमारी जैसे एक ये त्रिभुज हो गई, एक ये त्रिभुज हो गई, एक ये त्रिभुज जिसका समान आकार है। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4, ये भी 5 6, एक सेकेंड, फिर ये हो गया हमारा जो 7, ठीक, यहाँ पर हो गई 8 और ये की हमारी जो इस टाइम में जा रही है पूरी 9 और एक ये नीचे 10। तो पूरी कितनी होगी, 10 त्रिभुज में हम इसको बांट सकते हैं। तो ये भी आंसर हमारा सही होता है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी, हमारा राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब एक संख्या x का 70%, x का 70% हम कैसे निकालें, जब x को मल्टीप्लाई करते हम 70 बाई में 100, यही इसका मल्टीपल होगा। एक अन्य y से जोड़ते हैं, तब इसमें क्या जोड़ते हैं कि अभी इसका जो 70% जब हम y में जोड़ते हैं, ठीक है, तो y में इसमें अंदर हम क्या करते हैं, y इसके अंदर प्लस कर देते हैं। ठीक है, y हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। और उसका y के मान जब 165 होता है तो क्या होता है, जब y होता है हमारा, y का जब हम करते हैं y इज मल्टीप्लाई 165 इंटू 100, यही चीज़ है। ठीक है, हो जाता है भी अगर हम जिसके इसके अंदर क्या करते हैं भी, अगर ये चीज़ हम जोड़ते हैं तो वह y का इतना % हो जाता है। अगला कहता है, और अगर x के अंदर अगर z जोड़ते हैं हम, अन्य संख्या जो z जोड़ी जाती है, तब ये संख्या z के मान का 165 हो जाता है। कब, जब x है हमारा, ठीक है, जब x का कितना 60% यानी 60/100। उसके अंदर अब क्या जोड़ते हैं, कोई संख्या z जोड़ते हैं, तो वो जो z है वह उसके मान का कितना हो जाता है, 165% ही ये हो जाता है। ठीक है, 165/100। ठीक,
यही बात हमें कह रखी है। तो हमें बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो x होगा वो z है वो क्या होगा, इससे छोटा होगा। इसका निशान क्या होता है, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो कह सकता है y सबसे बड़ा होगा, फिर ये छोटा, फिर इससे लेस देन, फिर इससे लेस देन। या फिर ऐसे हो भी x सबसे छोटा होगा, फिर y उससे बड़ा होगा, फिर z उससे थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, या फिर कह सकते यानी ये हमें दे रखे हैं, या फिर हमारा जो y है वो सबसे बड़ा होगा, या इस प्रकार से हमारे कुछ दे रखा है। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जैसे x है, तो अगर इससे हम एक जीरो से एक जीरो कट गई, अगर हम इसको करें तो क्या हो जाएगा, 0.7x प्लस में y इज इक्वल टू कितना हो गया एक, यानी इसको पॉइंट दो अक्षर लगा के पॉइंट हटा देते हैं, तो यानी y के मल्टीप्लाई में कौन सा है हमारा 1.65 हमारा y है। ठीक है, तो अब जो y वाली संख्या वो एक तरफ कर लेते हैं, x वाली संख्या वो एक तरफ कर लेते हैं। तो 0.x है, सॉरी 0.7x एक तरफ, और y इधर जाके जैसे एक y ये है, एक y ये है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इधर जाकर क्या होगा, जैसे y हमारा ये तो कितना है, 1.65 है। अगर इसमें से एक पूरा y माइनस हो जाएगा तो ये क्या रह जाएगा, y इंटू 0.65 रह जाएगा। ठीक, और तो हमारी एक सेकंड इसको मिटा लेते हैं। और जब हम क्या करते हैं भाई, y को x के निकल लेके जाते हैं, सॉरी एक मिनट, y को जब हम क्या करते हैं x की जैसे हो, ये हो जाएगा x अब डिवाइड बाय जब y करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो y वाली जो टर्म है वो ऊपर रह जाएगी, और x वाली जो टर्म है वो नीचे रह जाएगी। यानी 0.65 है वो हमारा ऊपर हो जाएगा, और 0.7 है ये हमारा क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। इसका मतलब होगा जब हम इसको एक प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही चीज़ बन जाएगी। तो इससे हम इसको इससे कंपैरिजन करते हैं, इसको हम इससे करते हैं, तो हम यह कह सकते हैं जो हमारा जो y है वो क्या है, x से बड़ा है। ठीक, तो इससे हम ये अनुमान लगा रखें। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम x और z को सॉल्व करते हैं तो इसका क्या आएगा, जैसे यहाँ z की वैल्यू क्या है हमारी 60% है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो ये हमारा क्या होगा 0.6 आएगा। ठीक, तो ये कम आएगा 0.6 आएगा, और उसको अभी हमने सॉल्व किया है। 165 वाला कितना होता है, 0.65 होता है, 0.65। अब हम कह सकते हैं भी कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं जो x है वो हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, और y है z है वो हमारा छोटा होगा। तो अगर हम कह सकते हैं भी जो हमारा x यहाँ इससे छोटा है, या y से तो छोटा है मगर x z से बड़ा है, तो ऐसी सिचुएशन कहाँ पर है, हमारा जो y यानी जो x है वो y से छोटा है। ठीक है, तो हमारा जो कौन सा, तो x है वो y से क्या है, छोटा है, इसमें अंदर है। ठीक है, और मगर ये z से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर जो a है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कंप्रीहेंशन से संबंधित है, चलिए पढ़ते हैं। हमारा कंप्रीहेंशन क्या कहता है भाई, अधिकांश लोग जो अपनी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त धन संचित करने में असफल रहते हैं। ठीक है, तो जो अपने धन अच्छी तरह नहीं ले पाते हैं या उनके पास धन की कमी होती है, सामान्य तौर पर दूसरों की राय आसानी से प्रभावित हो जाती है। तो वह क्या करते हैं कि उनके पास जो धन कमाने के लिए वह दूसरों की राय पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसा कि कोई कहता है भी आप ये काम करो, वो काम करो, तब आपकी स्थिति सुधर सकती है, जो हमसे क्या देखने में थोड़े बड़े हों। ठीक है, तो हम उसकी राय से काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, और अपने लिए सोचने का काम समाचारों पत्रों और कहीं न कहीं एक प्रकार के जो गपोड़ी पड़ोसी होते हैं उन पर छोड़ देते हैं। हमारे लिए क्या सही होगा अब कौन तय करते हैं, जो हमें सलाह देते हैं वो तय करते हैं, जबकि हम इस बात को तय नहीं करते हैं। राय है पृथ्वी पर सबसे सस्ती वस्तु है। जो राय है वो हर कोई भी देता है, हम भी देते हैं भी, राय हर कोई दे सकता है। और कोई कहता है भी यूपीएससी के लिए पढ़ना पड़ता है, आप इतना पढ़ना, इतने पढ़ सकते हो, सब राय दे सकते हैं मगर कर कोई नहीं सकता है। ठीक है, करता कोई जाए, आपको सही सलाह आपको कोई भी दे सकता है। ठीक है, हर किसी के पास किसी भी के भी चाहने यानी जो क्या है, चाहने पर देने के लिए जो भी उन्हें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जिनके पास किसी प्रकार संसाधन का अभाव हो जाते हैं, तो जिस प्रकार की जो सलाह देते हैं उसी प्रकार के वह क्या जो सलाह को मान लेते हैं। ठीक है, राय का जखीरा है वो तैयार ही रहता है। तो जो है राय उनके पास पहले से ही एडवांस में तैयार रहती है, किसी भी चीज़ के बारे में उसको पूछ लो, उसके पास ये सारी चीज़ें पहले से ही क्या होती है, तैयार होती है। तो ऐसे हमारे पड़ोसी हमें देखने को मिलते हैं, आपको भी सबको बोलते होंगे भी आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, चाहे आप उन्होंने शायद कुछ किया ही ना हो ज़िंदगी में, मगर क्या है, राय हमको सबसे ज़्यादा देते हैं। ठीक, उसके कहते हैं जब आप किसी निर्णय पर पहुंचते समय लोगों की राय से प्रभावित हो जाते हैं तो आप कभी भी
उपक्रम में सफल नहीं होते हैं। ठीक है, जब हम लोगों की ऐसे व्यक्ति से हम राय लेते हैं जिसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता, या ऐसे लोगों से हम राय लेते हैं जिन्होंने कभी किसी यूपीएससी वगैरह की तैयारी नहीं की, उसके बारे में सुना ही नहीं है, सिर्फ इतना सुना है भी हाँ पढ़ना पड़ता है, तो वो हमें किस प्रकार की राय दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी असफलता के परिणाम वहीं से शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा परिच्छेद है जो कि हमारी जो डेली लाइफ हमारी होती है उसी से ये संबंधित है। तो कहता क्या है हमारा परिचय? पहला कहता है भी निम्नलिखित ये क्या उपलक्षित करता है, यानी किस प्रकार का हमें ये, यानी जो इसका जो प्रतिबिंब क्या है। कहता है अधिकांश लोग अपनी ज़रूरतों के लिए धन संचित नहीं करते हैं, तो इस प्रकार की कोई बात इसके अंदर नहीं की गई है। अधिकांश लोग अपनी ज़रूरतों के लिए धन संचित करने में असफल रहते हैं, तो ऐसी बात इसके अंदर नहीं कही है भी, असफल की बात नहीं की है भी, धन संचित नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं है। कहता है ऐसे लोग जो अपनी ज़रूरतों के लिए धन संचित करने में असफल रह जाते हैं। तो कौन ऐसे लोग जो जो हमारी यही बात कही है भी, जो कहीं के असफल रहते हैं, पहली लाइन रही भी, जो हमारे प्रतिदिन के लिए धन पर्याप्त संचित करने में असफल रहते हैं। तो ये हमारी जो बात है वो पहले ही लाइन के अंदर बोली गई है। ठीक है, और धन संचय करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो बात है ही नहीं, क्योंकि बिना धन के तो कोई काम होता ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, वही इसके में स्टिक बैठता है, बाकी तो कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सट्रीम से शब्द हो जाते हैं। अगला कहता भी इस परिच्छेद में मुख्य विचार क्या है। लोगों को दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो जो हमें राय देते हैं उससे हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादातर यही बात कही गई है भी, वो कहते हैं ठीक है उसको एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। ठीक है, अगला कहता है भी लोगों को यथासंभव आधिकारिक धन संचित करना चाहिए। तो लोगों को यथासंभव की बात नहीं है, इसके अंदर वो व्यक्ति की बात की गई है जो कहीं का यानी अपना धन संचित नहीं कर पाते, इस प्रकार के लोगों की बात की गई है। ठीक है, लोगों को न तो राय लेनी चाहिए और ना ही देनी चाहिए, तो ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है, राय तो हमें लेनी चाहिए, जो आपसे कुछ सीनियर्स हैं जिनकी हमें आपको यहाँ हमें राय की आवश्यकता पड़ती है। लोग किसी भी उपक्रम में सफल हो जाएंगे अगर वे कोई भी राय बिल्कुल ना ले। तो ऐसा नहीं है भी कोई अगर प्रतिष्ठित व्यक्ति है या किसी को इस बारे ज्ञान है तो राय तो हमें इससे लेनी चाहिए, मगर हर व्यक्ति से हमें राय नहीं लेनी चाहिए। कोई अगर व्यक्ति उसका जानकार है, कोई सिलेक्टेड पर्सन है, तो उससे हम राय ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक ही आंसर है भी, हमें लोगों के दूसरों की राय से प्रभावित होना नहीं चाहिए। तो ये एक सबसे स्टिक बैठता है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए, इसका राइट आंसर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला भी हमारा परिच्छेद है, बिल्कुल छोटा सा परिच्छेद है, मगर इस प्रकार के छोटे परिच्छेद होते हैं, इसमें आपसे क्या पूछे जाते हैं, एक प्रकार से इसका जो मुख्य लक्ष्य पूछा जाता है कहीं ना कहीं, जो ये जो हमारे जो राइटर है ये क्या कहना चाहते हैं। कहता है सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र अधिकार है। कौन सी? जो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जिस प्रकार के समाज के अंदर हम रहते हैं, वो क्या एक पवित्र अधिकार है। अन्य सभी अधिकारों का इसके अंदर आधार है। तो अन्य सभी जो अधिकार होते हैं वो हमें समाज से ही मिलते हैं, सॉरी जो आधार है, ठीक है, तो वो हमें समाज से मिलते हैं, समाज से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तथापि यह अधिकार प्रकृति से नहीं आता है। तो प्रकृति के जैसे कोई इंसान जब पैदा होता है तो वह किसी प्रकार के जो हम कह सकते हैं भी किसी प्रकार की नॉलेज उसके पास नहीं होती है, कोई भी ज्ञान नहीं होता है, ये नहीं पता होता है उसको भी कैसे कार्य करने चाहिए, किस प्रकार की सोसाइटी है जो उनको कंट्रोल करती होगी, या किस प्रकार का जो समाज ही हमें कहीं के सब कुछ सिखाता है। इसलिए इसको परिपाटियों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो परिपाटी यानी तो जिसको हम इंग्लिश में कन्वेंशन बोलते हैं, जो हम संगठन तौर पर एक प्रकार से मिलजुल कर जिस प्रकार का कार्य करते हैं, तो उस प्रकार की बात है इसमें कही है। तो हमें जो इसलिए हमें क्या होना चाहिए, समाज के साथ और ज़्यादा मिलकर हमें काम करना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहता है हमारा पहला जो उपयोग परिच्छेद क्या करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस परिच्छेद को क्या करता है हमारा, ठीक है यही बताना है। परिपाटियों मनुष्यों के लिए अधिकारों का स्रोत होते हैं। तो हमारे जो संदर्भ होते हैं वही करते हैं हमारे अधिकार, यही बात इसके अंदर कही है। जो समाज है हमें वही हमें उन अधिकारों का जो आधार प्रदान करवाता है, या उन अधिकारों की आवश्यकता भी हमें समाज के तौर पे ही होती है। ठीक, तो पहला कथन तो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि मनुष्य जब तक पैदा होता है तो वह किसी एक प्रकार से कहीं न कहीं बिल्कुल अज्ञानी होता है, उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। जब वह कन्वेंशन या समूह के अंदर आना शुरू करता है, समाज के अंदर रहना शुरू करता है, तभी वह अपने अधिकार होते हैं उनके बारे में जानता है, और तभी उन्हें अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं न कहीं जो स्रोत है वह कन्वेंशन ही क्या होती है, इनके अधिकारों का स्रोत होती है। अगला कहता है मनुष्य के अधिकार का केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है जब वह सामाजिक व्यवस्था में हो। ठीक है, तो वह कब, हाँ, तो यही बात इसके अंदर कही, मनुष्य अगर जंगल के अंदर होगा तो उसको किस प्रकार के अधिकार हैं। हम कहते हैं भी जहाँ जंगल राज है, जंगल राज के अंदर यही बात है, कहीं अधिकारों की बात नहीं करें। जो ताकतवर है वो आपसे क्या करेगा, जो चीज़ें छीन लेगा, जबकि जो कमज़ोर है वो भूखा रह जाएगा। तो ये जंगल राज होता है। जबकि जब समाज के अंदर हम रहते हैं तो तभी हम क्या करते हैं भी, एक प्रकार से अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, तो हम किसी को क्या देते हैं, अधिकार देते हैं।
तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन इसमें से सही है, तो इसका जो राइट आंसर है, ये हमने दोनों के दोनों कथन हमारे सही हैं, तो बिल्कुल सी हमारा इसका राइट आंसर होता है। तो ज़्यादातर हमें क्या करना है, भी परिच्छेद के संदर्भ में हमारा परिच्छेद यही बात कहता है, भी हमें क्या है, भी कहीं न कहीं सामाजिक व्यवस्था होती है वही केवल मनुष्य के अधिकारों का स्रोत है। ठीक है, बाकी और भी कारण होते हैं, मगर इस परिच्छेद के आधार पर सिर्फ सामाजिक व्यवस्था हुई केंद्रित में रखा गया है। तो अगर यहाँ पर ये संविधान वगैरह लिख दिया होता, तो क्योंकि परिच्छेद के अंदर संविधान वगैरह के कोई जिक्र नहीं किया गया, तो ये गलत हो जाता, मगर इसमें सामाजिक व्यवस्था की जिक्र कही गया है। इसकी यही कहीं के हमारे जो अधिकार होते हैं, उनके स्रोत वगैरह होते हैं, या उनके तभी हमें प्रयोग कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे ये सही हो जाता है। तो राइट आंसर होता है इसका सी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है भी दो उम्मीदवार हैं, कौन से हैं, एक हमारे पास x है और दूसरा हमारे पास y है। तो हम कहते हैं एक हमारे पास x है और दूसरा क्या है, हमारे पास y उम्मीदवार है। एक निर्वाचन में भाग लेते हैं और लोगों ने 80% ही मत दिया था। ठीक है, कितना 80%, तो यह मान के चलो 100% पूरे मत थे, उसमें से 80% लोगों ने ही मत दिया था। तो अभी इनके जो टोटल मत गिरे थे वो कितने हुए, 80% ही, यानी 80 ही मत गिरे थे। इसमें न ही तो कोई नोटा का इस्तेमाल किया गया है और न ही कोई जो अवैध यानी वोट पड़ा है, न ही कोई अवैध पड़ा है और न ही नोटा हुआ। तो इसमें कहा है जो मतदाता को पड़ने वाले कुल मतों का जो 56% है वो किसको मिलता है, अकेले किसको, एक्स को मिल जाता है। और वह कितने 44 यानी हम कह सकते हैं भी 440 यानी जो 1440 के वह जीत जाता है। तो अगर इसको 80 में से कितने पढ़े, तो एक बार में 80 को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही है, यानी ये 100% है, क्योंकि 56% 80 का थोड़ी है। तो जैसे उसको 56% मत प्राप्त हुए हैं, तो माना कितना किसको है, हम कह सकते हैं भी जो 44% किसको है, जो हारा है उसको प्राप्त हुआ है। अब इनके बीच का जो डिफरेंट है वो कितना है, ये 444 है, यानी जो 12% है हमारा, कौन सा जो 12% है वो किसके बराबर है, हमारा 1440, सॉरी कितने के बराबर है हमारा, यह 1440 के बराबर है, ये हमारा 12%। तभी तो ये इतने से जीता है, क्योंकि टोटल वोट थे वो कितने होते हैं, 100% थे। ठीक है, जबकि वह जीता है हमारा इतने से। तो अब पूछा गया कुल मतों की संख्या कितनी, तो आज से हम क्या कर सकते हैं भी एक मत की 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब क्या एक के निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 1% क्या आ जाएगी, यानी 440 को जब हम क्या करेंगे 12 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हम ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 144 होता है वह 12 का स्क्वायर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 120, यानी जो 1% जो मत थे वो 120 के बराबर थे। ठीक है, ठीक है, तो 120 के ये क्या थे, बराबर थे। तो 100% कितना हो जाएगा हमारा, ये 100% हो जाएगा 100, यानी तो ये कितने जो जैसे 12 120 तो हमारा था ही पहले, उसके आगे 2 जीरो हम और लगा देते, तो 12,000। मगर ये 12,000 है, ये 80% के बराबर है। ठीक है, क्योंकि मत कितने पड़े थे, 80% ही मत पड़े थे, 20% वो भी तो हैं जो अभी तक इनके चुनाव के अंदर आए नहीं हैं। ठीक है, तो ये कितना, तो 20% हम इसका और निकालते हैं। अगर 1200 है, ये कितना 80% है, तो इस 1200 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 से, अगर हम और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो फिर हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। या हम इसको ऑप्शन से निकाल लेते हैं, इनमें से कौन सी संख्या, जैसे ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, और ये कैसे होगा भी 5,000 कैसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो कम से कम होगा, तो इससे हमारे 12,000 से अधिक ही होगा, क्योंकि ये 80% 100%। तो ऑप्शन नंबर ए बचता है, वो हमारा राइट आंसर होता है। तो इस प्रकार से हम टाइम बचाने के लिए भी देख सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी के हिसाब से। ठीक, राइट आंसर होता है हमारा इसका जो ए है वह हम इसका राइट आंसर होता है, यानी यहाँ पर 15,000 सारे वोट गिरे थे, यानी पूरे वोट थे इतने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कहता है अभी हमारे पास जो 1000 में जो हमारे 1000 से वह लघुत्तम संख्या होती है, 1000 वह लघुत्तम संख्या होती है जिसे 6 से 9 से 12 से 15 से और 18 से किसी से भी विभाजित करें तो शेषफल हमारा क्या बचे, 3 बचे। ठीक है, तो 1000 से ऐसी कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी जो क्या करेगी, भी हम देखेंगे भी जो 1000 से ऐसी संख्या देखनी है हमें, कौन सी सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या होगी जिसको भाग देने पर शेषफल हमारा, यानी इन सब से जब भाग देते हैं तो हमारा शेषफल सामान्य से 3 बचना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं भी या तो 2, अगर 6 का डिविजिबल क्या होता है, तो ऐसी कोई संख्या जो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होती हो तो वह संख्या 6 से भी क्या होगी, डिवाइड होगी। 9 क्या होगी, जैसे 3 से, तो जब संख्या है सारी सारी उन संख्या को जब योग है, ठीक है, जब हम सारी संख्याओं का प्लस करते हैं, अगर वह प्लस अगर किसे 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वह संख्या कह सकते हैं 9 से भी डिवाइड होती है, मगर हमें बताना है उसका शेषफल 3 बचे। तो अगर हम 3 वाले अगर 9 से डिवाइड करते हैं, पहले इसका टोटल करते हैं, तो इसका टोटल करके 3 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं हमारा जो शेषफल है वो 3 बचता है या नहीं बचता है। ठीक,
तो जैसे 6 और 3 9 हो गए, 9 और 1 10। पहली बात तो ये 3 से डिवाइड ही नहीं होती, ठीक है। तो सेंसफल हमारा बचता है तो कितना बचता है, 1 बचता है, तो ये हमारा नहीं होगा। अगला है हमारा, अगर हम देखें तो ये है हमारा जो 6 और 7 और 3 10 और 11, अगर इसको भी हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो सेंसफल है वो 2 बचता है, 3 नहीं बचता है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें 883 की, तो अब इसको जोड़ते हैं हम 8 और 3, ठीक है। तो पहले इसको हम टोटल करते हैं तो ये होगा 8 और 3 11 और 1 12, कितना आ गया 12। जब 12 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा 9 एकम 9 आएगा और शेषफल हमारा कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। तो एक तो ये सेटिस्फाई करता है हमारा को। एक बार हम इसको ट्राई करते हैं, अगर ये इसका भी शेषफल 3 नहीं आता तो हमारा डायरेक्ट उत्तर गया आ जाएगा, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये होता हमारा 3 और 8 हमारे हो गए 11, 11 और 2 14, 14 को जब ठीक है ना, 11 और 2 13, ठीक है 13 हो गए। तो 13 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल 4 आता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा इसका सी, क्या होगा, राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अभी मान लीजिए पी 2 अंकों की वह संख्या है, जो भी अंकों की 2 अंकों की क्या है, संख्या है, और क्यू इन्हीं अंकों को उल्ट देने पर, जो क्यू है उन्हीं अंकों को जब हम उल्ट देते हैं तो बनी संख्या है। तो यदि पी और क्यू की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये संख्या आती है हमारी, जो कितनी 2430 आती है। तो पी और क्यू के बीच के अंतर का हमें ज्ञात करना भी, यह अंतर कितना होगा, ठीक। तो ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे, ठीक है। इसको ना हम ऐसे करेंगे, अभी नया जो पीपीटी है उसके अंदर बना के इसको एक अलग पेज मिलेगा, क्योंकि इसके लिए जगह काफ़ी चाहिएगी, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो आज हम इस 65 तक ही करते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ साथ आप चाहते हैं इसमें और ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करें, चाहे वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाए, तो मगर आप प्लीज़ आप इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।